नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो समता योग क्या है? अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 48 नंबर श्लोक है वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कर्मयोग अपनाना है तो ये श्लोक जीवन में उतारना जरूरी है। क्या है वो श्लोक? चलिए देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दोस्तों हमने श्लोक तो देखा, अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है दोस्तों, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय। दोस्तों इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी संधि नहीं हुई है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। योगस्थ का हिंदी अर्थ होता है समभाव से, कुरु का अर्थ होता है करो, कर्माणि का अर्थ होता है अनेक कर्म, संग का अर्थ होता है आसक्ति को, तत्वा का अर्थ होता है त्याग कर, धनंजय अर्थात हे धनंजय। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। अब हम इसका दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम उच्यते, इसका भी संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा। यहाँ पे संधि नहीं हुई है, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे सिद्ध सिद्धयो ये हमें शब्द गया है, इसके लिए हमने एज इट इज लिया है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सिद्ध धन असिद्धयो। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सिद्ध सिद्धयो का हिंदी अर्थ होता है सफलता तथा विसफलता में, समो का अर्थ होता है समभाव, भूत्वा अर्थात रखो, समत्वम अर्थात समता, योग योग उच्चते का अर्थ होता है कहती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 48 नंबर का श्लोक है उसका क्या देखा? संधि विच्छेद देखा और संस्कृत के जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ देखा। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान देना कि श्लोक कैसे पढ़ा जाता है और हम यहाँ पे 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया आप भी मेरे पीछे से बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वात् धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वात् धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोल रहे हैं ये देखेंगे। भगवान बोलते हैं योगस्तु कुरु कर्माणि संगम तत्वात् धनंजय, अर्थात समभाव से करो क्या? अपने कर्म। ध्यान देना भगवान क्या बोलते हैं, योगस्तु कुरु कर्माणि समभाव से करो अपने कर्म, संगम तत्वात् धनंजय अर्थात आसक्ति को त्याग कर हे धनंजय। देखिए किसी भी काम को करने से पहले हमारी उस काम में आसक्ति होती है, तो कर्मयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है? कोई भी काम करने से पहले उसमें समभाव रखो और जो उस कर्म से जो फल मिलने वाला है उसकी जो आसक्ति है उसका त्याग करो हे धनंजय। अर्थात अभी अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है, यानी कि युद्ध करने वाला है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम इस युद्ध को समान भाव से देखो, समान भाव से कर्म करो। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो, लेकिन इस युद्ध से का जो परिणाम है कि ये हम जीतेंगे ही, इसकी जो आसक्ति है उसका त्याग करो हे धनंजय। समझ में आया दोस्तों? बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों, ध्यान देना। सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता तथा विफलता में
समभाव रखो। मैंने पहले ही बोला था ना कि सफलता तथा विफलता में क्या रखना है, समान भाव रखना है। मैं हारूं या जीतूं इसमें समान भाव रखना है, लेकिन कर्म के ऊपर आपको फोकस रखना है कि मुझे ये काम करना है, चाहे मुझे वो मिले या ना मिले, लेकिन मुझे क्या करना है, कर्म करना है। तो भगवान यही बोलते कि सफलता तथा विफलता में समभाव रखो, सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा। तो अगर ये जो आप चीज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता योग कहते हैं। इस योग को समता योग कहते हैं, यानी कि हमारी जो अंदर की मन की भावना है वो समयोग होगी, हमारी जो बुद्धि है वो समयोग होगी। देखिए, सांख्य योग के बाद कर्म योग है। कर्म योग में बहुत सारे योग है, इसमें से ये जो दूसरे सिद्धांत का पहला योग है वो समता योग है। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। अगर कुछ इस श्लोक के बारे में प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम छोटी सी विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना कंपलसरी है। कृपया करके आप आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या बोलते हैं कि आपको जो भी कर्म करना है उसको समभाव से करो। ध्यान देना, आपको जो भी कर्म करना है, अगर आपको टीचिंग करनी है समभाव से करो, अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है समभाव से करो, अगर आपको बिजनेस करना है समभाव से करो, लेकिन आसक्ति का त्याग करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आप काम करोगे ना उसमें आसक्ति मत रखो कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा ही, मुझे इतने पैसे मिलेगी ही। देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमें जो उसका मुबदला मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने देखा है हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल देने वाला तो भगवान है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार उसको है। तो अगर वो ही फल देने वाला है तो आप आसक्ति रखकर क्या करोगे? मान लीजिए आप दिन भर काम करेंगे और भगवान ने सोचा है कि भगवान सोचते नहीं, एक्चुअली वो हमारे ही कर्म का फल होता है, ये हम देखेंगे। तो आप पूरे मुबदले की कैसे आसक्ति रख सकते हो या कैसे विचार कर सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, आपको सफलता तथा विफलता में समभाव रखो और इसी योग को समता योग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान और यूजफुल श्लोक है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के प्रति समभाव रखो और उस काम करने के बाद मुझे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा उसकी आसक्ति कभी मत रखना। और ऐसे अगर आप करते हो, सफलता तथा विफलता में समभाव रखते हो, आसक्ति यानी कि क्या, सफलता और विफलता ही होगी, और दूसरा क्या होगा, एक तो आपकी जीत होगी या तो हानि होगी। अगर आप समभाव रखने को अगर सीखते हो तो उस योग को समता योग कहते हैं, जो कि कर्म योग का दूसरा सिद्धांत है। और कर्म योग में जो बहुत सारे योग है इसमें वो पहला योग है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। संस्कृत के श्लोक बोलता हूँ, कृपया पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। योगस्त कुरु कर्माणि संगम तत्वात् धनंजय, सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक बार दोस्तों फिर से श्लोक पढ़ता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। योगस्त कुरु कर्माणि संगम तत्वात् धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपने इस श्लोक से सीखा पुनः विचार कीजिए, स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। चलिए दोस्तों, 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद देखते हैं क्या है प्रश्न इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आपको क्या बोल रहे हैं, श्लोक के माध्यम से आपने भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा, भगवत गीता से क्या सीखा, कृपया करके कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करना।
इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो हर दिन हम एक श्लोक यहाँ पे अपलोड जरूर करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आपके जितने भी फ्रेंड और फैमिली के जो लोग हैं जो भगवत गीता सीखना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, जीवन में भगवत गीता के श्लोक उतारना चाहते हैं, उनको तो शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।